पहुंच गए। आ गई मोहतरमा, कहाँ नहीं कैसे? अरे अभी कहा, वो देखो हीरो आ गया अपना। बस ये एक बार मुझे मिल जाए ना, तो अपनी सारी जमा पूंजी ना इस पर लुटा दूंगी मैं। तो तुम्हारी खास दोस्त रेवती का पति है ना, मांग लो उधारी पे। अगर उधारी पर मांगने से मिल जाता तो प्रशांत कब का मेरा होता, पर क्या करे यार। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो तुम भी तो देखती हो उसे, तुम क्यों नहीं कुछ करती? यार करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर लूं, मेरा वो सनकी पति है ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाती। अब तुम कोई मशवरा भी दोगी या बस ऐसे ही बातें करती रहोगी? यार देखो, हर चीज ना बिकाऊ होती है, बस उसकी कीमत पता होनी चाहिए। मतलब तुम भी बिकाऊ हो? ज्यादा बकवास मत करो ना, देंगे एक कंटाप, समझी? वैसे भी हमारे उस खड़ूस पति के आने का टाइम हो गया है, चलो। हाँ चलो चलते हैं। चल रहे हैं बाबा। अरे ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? चल तो रहा था कल तक। रेवती, रेवती ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? चलेगा कैसे? डब्बा टीवी है ये, चलता कम है, खून ज्यादा पीता है। और तुम्हें कितना टाइम हो गया बोलते हुए मुझे कि नया टीवी ले आओ, नया टीवी ले आओ। सुनते हो तो मेरी? अरे मैं सुनता हूँ यार, अब छोटा टीवी तुम्हें चाहिए नहीं, बड़े टीवी का बजट नहीं है हमारे पास। मेरी दोस्त है ना सुप्रिया, उसके घर पे 50 इंच का टीवी है, और वो मेगा के घर पे 100 इंच का, और हमारे घर पे। सुप्रिया का पति विदेश में काम करता है, मेघा के पति का अपना बिजनेस है। अरे 2 नंबर की इतनी कमाई होती है, मुझसे क्या तुलना कर रहे हो तुम? सही बोल रहे हो, मेरी किस्मत खराब है। तुम्हें पता है, अच्छा भला एक पुलिस कांस्टेबल का रिश्ता आया था, उसकी ऊपर की कमाई से सारे खर्चे निकल जाते, पर मैं तुम्हारी शक्ल पे मर गई। अब पूरी जिंदगी मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ेगा। सुनो, पहली बात, मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझसे शादी करो, ठीक है? और दूसरी बात, अगर पाई पाई के लिए मोहताज हो ना, तो अपनी वजह से हो। इस घर से 2 गुना बड़ा घर इसके आधे रेट में मिल रहा था जामनगर में, लेकिन नहीं, तुम्हें गोमती नगर में रहना है। अरे ये मोहल्ला अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन तुम्हें क्यों रहना है? क्योंकि दोस्तों को दिखाना है, अरे मैं तो अमीर हूँ,
एक काम करते हैं, चलो सबको बता दे हम भिखारी हैं, भिखारी। हम गरीब हैं और ये गैस इसको ऐसे करके चलाना पड़ता है। और ये राशन का डब्बा ये खाली पड़ा है, खाली। काहे क्या मेरे हम एक शौक पूरा नहीं कर सकती मैं। अरे कहाँ से करूँ तुम्हारे शौक पूरे? सैलरी का आधा से ज्यादा पैसा घर की ईएमआई में चला जाता है। ऑफिस में बॉस गाली देता है, घर आऊं तो तुम्हारे ताने सुनो और जिंदगी खराब तुम्हारी हो गई। वाह! तो तुमने क्या सोचा था कि तुम हमको जैसे रखोगे हम रह लेंगे? हमारे कोई अरमान नहीं है। देखो, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ऐसा है तो जाके कमाओ ना फिर। मैं कमा लूं? मैं कमाऊं जाके? मैं कमा के? मुझे मैं जानती थी कि तुम यही बोलोगे कि सारा का सारा भाटा मेरे सर पे फोड़ दोगे। एक एक पाई के लिए तरस रही हूँ मैं। मेरी पूरी जिंदगी खराब कर चुप रहो। अरे बहस करना बेकार है तुमसे। तो बस करो ना, बैठ जाओ। नहीं करती मुझे भी। प्रशांत, माफ कर दो यार, वो गुस्सा था ना तो ज्यादा बोल दिया। हर दिन एहसास दिलाते हो तुम कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूं और फिर माफी मांगने आ जाते हो। मैं भी चाहता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना, लेकिन घर के कर्ज में ऐसा उलझा हुआ हूं, क्या करूं मैं? लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली में बोनस आएगा, हम लोग टीवी खरीदेंगे, ठीक है? पहले मैंने सोचा था ना कि मनाली चलते, लेकिन तुम्हें टीवी चाहिए ना। प्रशांत, तुम्हें पता है ना, जब भी कोई घर में आता है तो सबसे पहले टीवी देखता है। अब घूमने जाएंगे तो किसको पता चलेगा? क्या फायदा? सब कुछ दूसरों के लिए करना है। अरे कुछ तो ऐसा करो जिससे सिर्फ हम दोनों खुश हों, दुनिया वाले शामिल नहीं हो। कुछ ऐसा इससे भी ज्यादा खाना ठंडा हो जाएगा। हो जान दो। अरे यार, ऐसे सूखे सूखे खेलने से मजा ही नहीं आ रहा है। गेम को थोड़ा रंगीन बनाते हैं। 500? हाँ ठीक है, 500 की लगाते। नहीं नहीं यार, मैं नहीं खेल सकती। यार तुम हमेशा रोती रहती हो यार, मुझसे ले लेना। तुम तो जानती हो ना कि हम उधार नहीं लेते। यार रेवती, तू हमेशा ही अपना पर्स भूल कर आ जाती है ना? या फिर मुझे लगता है ये बहाना बनाती है, ये जानबूझकर करती है ऐसा। तुम ना एक नंबर की है ना मक्खी चूस हो। पैसे की बात नहीं है, वो हमें खेलना नहीं आता इसलिए नहीं खेल रहे, और हम जानते हैं खेलेंगे तो हार जाएंगे, और भला हारने के लिए कौन पैसे लगाता है? वाह रे ईमानदारी की मूरत। सब जानते हैं कि तू एक नंबर की कंजूस है। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। अरे रेवती रुको, वो मजाक करिए और तुम हमेशा चिढ़ती रहती हो यार। और तुम्हें पता है ना उसका मिजाज कैसा है, तो क्यों उसकी टांग खींचती रहती हो? अरे मेरी जान, मजाक कर रही थी मैं तो। तू भी ना बात बात पर मुंह फुला लेती है। सुनो हमारी बात। अरे नहीं, मजाक कर रही थी रेवती। मुझे जान रही है, मजाक कर रही है।
मेरा पति जान ले लेगा मेरी। देख के नहीं चल सकती तुम? अंधी हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? मेघा, मेघा रुक जाओ, उसे जानबूझकर नहीं किया है। मेघा, आई एम सो सॉरी, मैंने जान के नहीं किया। मैं पैसे दे दूंगी ना। तुम पैसे दोगी? 25,000 रुपए दोगी? पेरिस से लाए थे ये, 500 रुपए निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी, 25,000 रुपए भरोगी? 25,000? हम दे देंगे तुम्हें पैसे, हम कहीं से भी लाएंगे, पर तुम्हारे पैसे दे देंगे। तुम निकलो यहाँ से। हम बोल रहे हैं ना, दे देंगे पैसे। निकलो यहाँ से, निकलो। रिफ्ती, रिफ्ती, मैंने अलमारी में 30,000 रुपए रखे थे। कहाँ है? देखे हैं तुमने? यार EMI भरना था, इस महीने की सैलरी लेट आएगी। नीरज भैया से पैसे लिए थे। कहाँ है बताओ ना। प्रशांत, वो मेरी दोस्त थी ना मेघा, उसके घर का फ्लावर पॉट टूट गया था तो मैंने उसको दे दिया। वो विदेशी सामान था ना तो दे दिया? अरे पूछना चाहिए ना यार, कहाँ से पैसे आए, किसका है? वो उसका बहुत महंगा था ना तो बहुत नुकसान हो गया। किसने बोला था उसके घर जाने के लिए? अरे दोस्त हैसियत देख के बनानी चाहिए। सुनाओ सुनाओ, हम तो पैदा ही हुए हैं ना सुनने के लिए। दिन रात दोपहर बस सुनाते रहो। हमारी इज्जत का क्या? अरे EMI और इज्जत को कैसे एक साथ तोल रहे हो तुम? रिफ्ती, हम लोग कम कमाने वाले लोग हैं, है ना? मजबूरी समझो हमारी। तो कमा नहीं सकते, शादी क्यों किया? अबे ये कौन सी बात हो गई यार? चोरी करो तुम, महंगे शौक पालो तुम, लेकिन गलती मेरी है क्योंकि मैं कम कमाता हूँ। अरे माँ ठीक कहती है, स्क्रू ढीला यार तुम्हारा। अब EMI तो भरना ही है, शरीर का अंग बेचकर भरना पड़ेगा, ठीक है? और बेचने लायक है भी क्या तुम्हारे पास? तो सब कुछ सह सकती हूँ यार, पर पैसे के तंगी EMI कहाँ से भरूं? चुप हो जाओ। देखो, उस दिन तुम्हें नाराज हमने किया था और अब प्रायश्चित करके हम ही तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे एक तरीका है पैसे कमाने का, थोड़ा मुश्किल है तो जाने दो। क्या? बताओ ना तुम। ठीक है, हम बताते हैं, और हो सकता है तुम्हें हमारी बात थोड़ी सी अजीब सी लगे। नहीं तुम बोलो। तुम्हारे पास ना एक ऐसी चीज है जिसे खरीदने के लिए लोग बेताब हैं। तुम्हें बस उसे किराए पर देना है। रात को किराए पर दो और सुबह पैसे कमा लो। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम चाह रही हो कि मैं किस? नहीं, हम तुम्हारी नहीं, हम तुम्हारे पति की बात कर रहे हैं। हम प्रशांत की बात कर रहे हैं। प्रशांत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? निकलो यहाँ से। हमारी बात तो सुनो। प्रशांत के पास अच्छी शक्ल है, अच्छी बॉडी है, और मोहल्ले की ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो एक रात प्रशांत के साथ सोने के 20,000 तक दे सकती हैं। तुम सोच लो, इससे बेहतर मौका तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा। मैं बोल रही हूँ तुम निकलो यहाँ से। हमारी बात समझो। तुम्हें सिर्फ अपने पति को भाड़े का पति बनाना है। जिसको भी पति की जरूरत है, बस तुम्हें अपने पति को उसके पास एक रात के लिए भेजना है, और सुबह तुम्हारे पास पैसे ही पैसे। ये मौका अच्छा है। तुम चाहती हो हमारा पति पुरुष वेश्या बने? रेवती, ये मौका मुनाफा भरा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? निकलो निकलो यहाँ से। मेरा पति 2 साल से इंडिया नहीं आया है। मेरे फिजिकल टॉर्चर को समझ सकती हो तुम? नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ। मुंह दिखाई के 20,000 और फिर 3,000 रुपए। अच्छा ऑफर है, तुम सोच लो और मुझे जवाब दे दो,
याद रखना, ज्यादा देर ना, क्योंकि फिर तुम्हें ये दाम नहीं मिलेंगे। पेरिस से लाए थे ये। 500 रुपए निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी, 25,000 रुपए भरोगी। मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, मुंह दिखाई के 20,000 और फिर 3,000 रुपए। अच्छा ऑफर है, तुम सोच लो और मुझे जवाब दे दो। याद रखना, ज्यादा देर ना। अभी तक नाराज हो? बढ़िया है, पैसे चुराओ तुम, तब से लेकर अब तक नाराज भी रहो तुम। पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, सोच रहे हैं कहाँ से लाएं। इतनी मासूमियत है यार तुम में। पैसे खर्च करने से पहले अगर सोच लिए होते तो ये हालत नहीं होती ना। जानते हैं हम, और कहीं से भी ले आएंगे पैसे। अरे कहाँ से लाओगी पैसे? खजाना हाथ लगाए क्या, या नौकरी लग गई? आज के बाद हम जो भी करेंगे ना, वो मुफ्त में नहीं करेंगे, उसके बदले पैसे लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हाउसवाइफ को उसकी तनख्वाह मिलती तो आज हम कितने सारे पैसे कमा लेते। तुम्हारे सामने हमें मुंह लटका के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे भी प्यार करने के पैसे देने होंगे क्या? हाँ, देने होंगे, फ्री में कुछ नहीं। मुझे लग रहा था तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि प्यार के बदले पैसे लेने वाले को समाज क्या कहता है? हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहाँ से लाएं पैसे? पागल मत बनो। आज कमी है, मुझसे पैसे मांग रहे हो, कल को कोई तीसरा, फिर चौथा। नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम कर सकते हैं। आप हमें किसी और के साथ बर्दाश्त करें या ना करें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाह रहे हो तुम? लेकिन हम तैयार हैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करने के लिए। वो हमारी सहेली है ना, सुप्रिया, 20,000 देने के लिए तैयार है, और 3 रात के 30,000। हम हमारा सौदा। हम भले ही कम पैसे कमाते हो, लेकिन शरीर और इज्जत पैसे के लिए नहीं बेच सकते। पागल हो गई हो तुम? रेवती, 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 दरवाजा खुला छोड़कर कहां चलेगी? रेवती, अच्छा तो तुम यहां छिपकर सोए हो। कल रात की बात से नाराज हो ना? देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर करनी है। थैंक यू रेवती, ये लो शगुन के 20,000 रुपए। तो प्रशांत जी, इतने सालों से आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी और किसी और औरत में फर्क नहीं समझ पाए? हाँ, वैसे प्लान अच्छा बनाया ना? शायद आपने मुझे ध्यान से पहचाना नहीं। रेवती के बदन के खुशबू से पहचानता हूँ मैं उसे। ओह, आज आपके साथ हम बिस्तर हुए, पहले से ही पता था मुझे।
लेकिन क्या है ना, कई बार कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है। ओह, खेल गए आप तो। कल की तैयारी करके रखिएगा, कल की रात रोमांचक होने वाली है। मेघा, तुम मान नहीं सकती कि कितना मजा आया है। सच कहा है किसी ने, माँ कसम कि जो कुछ सोच लो ना फिर वो पूरा होकर ही रहता है। मैंने तो कहा ही था, हर चीज बिकाऊ जरूर होती है। हाँ मोहतरमा, मान गए तुमको और तुम्हारी सलाह को, और वो पूरा भी हुआ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। शट अप। सच कह रही हूँ, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तुम पागल हो क्या? नहीं, तुझे ट्राई करना पड़ेगा। अरे क्या ट्राई करना चाहिए सुप्रिया भाभी, हमें भी बता दीजिए, हम भी ट्राई कर लेंगे। अब वो एक पार्लर खुला है ना एक, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। काफी अच्छी सर्विस है वहाँ की। तेरी, हमें लगा कुछ खाने पीने की चीज होगी। एक्सक्यूज मी। ओके। विनोद, हमने आपको कितना मिस किया। सुनिए ना। क्या बात करने का, सब ठीक तो है ना? आज अचानक से इतनी रोमांटिक हो रही है। जब आप रात को आते हैं तो हम सोए होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। प्यार करने का कोई वक्त है कि नहीं आपके पास? मेघा प्लीज, अभी बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, हमें नए बिजनेस डील के लिए जाना है, अभी ये सब नहीं प्लीज। आपको कुछ लगता नहीं है क्या कि लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए? हमेशा क्या काम काम काम? मेघा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, हमारे भविष्य के लिए तो कर रहे हैं ना, और अभी काम कर लेंगे तो बाद में आराम ही आराम है। भविष्य के चक्कर में हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं आप। तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। सुनिए ना, बस एक पल के लिए रुक जाइएगा। प्लीज तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। काम करो तुम। चलो निकलो, टाइम हो गया। एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ये लो रेवती, तुम्हारे 3000 रुपए। 3000? ये तो बहुत कम है। सुप्रिया, तुम दिन ब दिन बहुत पैसे कम करती जा रही हो। देखो, जितने पैसे थे हमारे पास वो सब तुम ले चुकी हो। ये 3000 मिला के पूरे 54,000 पूरे महीने में ले चुकी हो तुम। अब इस महीने का कोटा हमारा पूरा हुआ। सुनना यार, थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो एक काम कर, एक हफ्ता और आ जा। नहीं बाबा, अब हमसे नहीं होगा। यार, जितने पैसे तुमने दिए थे उससे तो EMI भर दी। टीवी लेना था। टीवी चाहिए, ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। अच्छा, अगर मैं कोई और क्लाइंट लेकर आऊं तो चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो फिर एक शर्त है। बोलना। हर क्लाइंट के ऊपर 10% मेरा कमीशन रहेगा। 10%? बहुत ज्यादा है। 5%। 8। डन। ठीक है, तो शाम को कॉल करती हूँ। चलती हूँ मैं। प्रशांत, आइए ना। हाँ, क्या लेंगे आप? चाय, पानी? पानी। अभी लाई। लीजिए।
हमें तो लगा हमारे लिए जाल बिछाया गया। इतनी खूबसूरत औरत और मैं, सपना ही था। पर हमें लगता था कि आप काफी शर्मीले हैं, पर आज तो आपके रंग कुछ और ही दिख रहे हैं। क्या हुआ, रोका क्यों हमें? मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, मगर आपको पता होना चाहिए ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं। घर का EMI भरना है मुझे। हमें तो लगा था कि सुप्रिया बस बकैती कर रही है। चलिए कीमत बताइए आपकी। 3000, 5000, चलिए 11000 शगुन के और 6000 बाद में, ठीक? मंजूर है। वैसे हमें पता नहीं था कि आप बिकाऊ हैं, वरना कब का खरीद लेते आप। अच्छा परफॉर्म किया तो बोनस भी मिलेगा। फिर तो खजाना खाली करने के लिए आप तैयार हो जाइए। मेघा, मेघा, अरे देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। अरे मेघा वो सब छोड़ो, इधर आओ, देखो हम क्या लाए तुम्हारे लिए। ये देखो, इसमें तुम्हारी नाइटी ब्लैक कलर की जो तुम्हें पसंद है। और ये देखो, इसमें तुम्हारे बैंगल्स, और इसमें तुम्हारी लॉन्ड्री। कैसा लगा? हमें किचन में काम है, हम आते हैं। मेघा प्लीज रुको ना, आज हम छुट्टी लेकर आए तुम्हारे लिए। आज हम तुम्हारा सारा रोना धोना दूर कर देंगे विनोद, और तुम्हारी हर शिकायत को दूर करके मानेंगे। विनोद हाथ छोड़िए, हमारा मूड नहीं है आज। विनोद हाथ छोड़िए। मेघा मेरी बात तो सुनो, तो मूड हम बना देते। मेघा विनोद छोड़िए, समझ नहीं आता आपको क्या कह रहे हैं हम। आप हमारे इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे और आपके आदेश के लिए हम बस बैठे रहे यहाँ पर। मेघा तुम उस दिन की बात को लेकर अभी तक नाराज हो? प्लीज यार, प्लीज बैठो, आराम से बैठो। विनोद हाथ छोड़िए। मेघा प्लीज, प्लीज मेघा प्लीज। विनोद आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। अब चीजें बदल चुकी है। हम भागते थे आपके पीछे प्यार के लिए और आप हमें इग्नोर करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। हमने खुद को बदल दिया है और आप जाइए ना, पैसे कमाइए, काम कीजिए। मेघा अच्छा, सब समझ आ रहा है मुझे। तुम्हें कोई और पसंद आ गया है ना? हाँ,
कल मैंने उसे जाते देखा अपने घर से, और गार्बेज बैग में मैंने कॉन्डोम्स के पैकेट भी देखे। क्या चल रहा है मेघा ये? हाँ, हम पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और अपने गिरेबान में झांकिए। पर जिसका दिमाग इतना घटिया होगा ना, वो यही सब सोच सकता है। आपको क्या लगता है हमने आपकी वो सेक्रेटरी के फोटोज नहीं देखे? कितने चिपक चिपक के आप फोटोज निकालते हैं उसके साथ। कभी कहा हमने कुछ आपसे? और एक बार बस हमने आपसे ये कह दिया कि हमारा मूड नहीं है, तो आप इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे हम पर? कहाँ भाग रहा है? हाँ? कहाँ भाग रहा है? क्या हो गया भाई साहब? अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे कोई गलती हो गई क्या मुझसे? क्या हुआ भैया? हमारी क्या गलती है? गलती तो मुझसे हुई है तुझे पहचानने में। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है भैया। क्या कर रहा था तू मेरे घर पे? मैं रेवती का मैसेज लेके आया था। बच्चा समझा हमें? हाँ, आज पैदा हुए हम। अरे भैया हमारी इज्जत है यहाँ, नहीं तो सोसाइटी में ना तुझे नंगा करके घुमाते, समझा? अरे भैया आप समझ नहीं रहे हो। अब नहीं समझ रहे हो, मेरी गलती नहीं है। आइंदा अगर मेरे घर के आसपास दिखा ना तो जान से मार दूंगा। मुंह काला कर इसका। लगा। और सुन, इस बार छोड़ रहे हैं, अगली बार अगर हमारे घर के पास भी दिखा ना तो जान से मार देंगे, समझा? प्रशांत, ये क्या हुआ? हमारा राज अब राज नहीं रहा, गलती का घड़ा फूट गया। विनोद को सब कुछ पता लग गया। कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं अभी आई। कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। ये देखो प्रशांत, बिल्कुल साफ हो गया, देखो चेहरा, कुछ नहीं होगा। चेहरे पे लगा दाग तो साफ कर दोगे, लेकिन जो चरित्र पे दाग लगा उसका क्या? प्रशांत कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और मोहल्ले वाले थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। सुन रहे हो तो? एक काम करो, जाओ तुम नहा कर आओ, जाओ। प्रशांत, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। जो जो पैसे आते गए, हमने गहने, ये सारा सामान खरीद लिया। अब EMI, उसका क्या होगा? प्रशांत, तुम्हारे ऑफिस से कुछ हो सकता है? अरे ऑफिस से पैसे लेना तो दूर की बात है, ऑफिस जा भी नहीं सकता। ये विनोद ने आर्थिक घपले की झूठी रिपोर्ट बना के ऑफिस में जमा करवा दी है और उस पर जांच चल रहा है। अब जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ऑफिस जा ही नहीं सकता मैं। सब मेरी गलती है, मेरी मत मारी गई थी, सब इस टीवी की वजह से हुआ। ऐसा मत बोलो, हम दोनों मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे ना। और सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो, हम दोनों बराबर के भागीदार हैं। प्रशांत, तुम मेघा के अलावा किसी और के साथ सो सकते हो। हम कुछ और पैसा कमाकर पक्का इस दलदल से निकल जाएंगे। अभी EMI देने में 5 दिन बचे, जो भी तुम बोलोगी मैं करूंगा। प्रशांत, कैसे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या कैसा हूं? जीना हराम कर रखा है उसने। कॉलोनी के हर एक इंसान को वो मेरे खिलाफ भड़का रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? सुप्रिया, हमारी मदद करो ना। तुम तो जानती हो ना कि हमें पैसे की कितनी जरूरत है, और विनोद की वजह से ऑफिस से भी पैसे नहीं आ रहे। मेघा अभी भी प्रशांत से मिलने के लिए तैयार है। हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा। एक बार पैसे आ गए
तो फिर जिनसे भी प्रशांत को मिलना है होटल में ही मिलना होगा, और हम प्रशांत और बाकी लोगों से मिलने का जब तक इंतजाम करते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लो। प्रशांत, अब तुम जाओ दोनों। प्रशांत, अभी ना हमें किसी होटल में मिलना चाहिए, घर पे मिलना रिस्की है। हाँ ठीक कह रही हो, अब हम होटल में ही मिलेंगे। क्या बात है रेवती, आज तो तुम बहुत खिल रही हो। देखो हमारी साड़ी तुमसे भी महंगी है। प्रशांत बाबू कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं, आ रहे होंगे। ओह, पता है इस बार हमारे हस्बैंड ने ना पैसे देने में बहुत देरी कर दी है, और आज शाम को हमें प्रशांत के साथ टाइम स्पेंड करना है, पर पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही पैसे मिलेंगे ना, हम ब्याज समेत चुका देंगे तुम्हें। नहीं नहीं यार, रिस्क बहुत बढ़ गया है, और वैसे भी कमाई का आधा हिस्सा तो रेंट में चला जाता है, और कमीशन के नाम पे तुम 5 बार सो चुकी हो। बाहर पूरे 5,000 मिलते हैं और तुम देती हो सिर्फ 2,000 रुपए। लेकिन जो कमा रही हो उसके अंदर हमारा ही तो योगदान है ना। ठीक है, तुम अगली बार से 5 ले लेना हमसे। ठीक है, तो अभी जाओ, अगली बार आना जब पैसे हो। और वैसे भी प्रशांत बिना एडवांस के किसी के साथ सोता नहीं है। एक बात बोलूं, कोई ढूंढ लो अपने जैसा 2,000 वाला गरीब। ठीक है, तो अब जब पैसे होंगे हम भी तभी आएंगे। नहीं, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, सारी मीटिंग्स। हाँ। विनोद भैया, क्या हुआ सुप्रिया? मेघा कहाँ है? शायद वो मार्केट गई। किसी को किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वो मेघा, आप इतने अच्छे पति हैं उसके, उसे आपको धोखा नहीं देना चाहिए। क्या बोल रही हो सुप्रिया? पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जो बोलना है सीधा सीधा बोलो। पहेली ही तो है भैया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेघा और प्रशांत अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो एक लॉज है, नंदन लॉज, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हम अभी चेक करते हैं। नहीं रुकिए विनोद भैया, वो जब तक आप जाएंगे वो लोग वहां से जा चुके होंगे, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उन्हें पकड़ने में, अगर आप चाहते हैं तो। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि जिंदगी में हमेशा खुद के फायदे के लिए सब कुछ नहीं किया जाता, कभी कभी दूसरों के नुकसान के लिए भी किया जाता है। प्लान क्या है? जैसा कहती हूँ बस वैसा कीजिए। ठीक है। प्रशांत, तुम्हारे बिना हम एकदम अधूरा महसूस करते हैं। हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं, इसलिए पैसे लेते हैं तुमसे।
रेवती को तो मैं टच भी नहीं करता हूं। उसे पैसे चाहिए और मुझे मेरी मेघा। मेघा, ये क्या चल रहा है? बोला था ना मेरी बीवी से दूर रहे। बोला था ना। बड़े लोगों के बीच उठने बैठने, अमीरों की तरह जीने के चक्कर में रेवती अपने खर्चे बढ़ाती चली गई, जबकि उसके पति की कमाई उतनी नहीं थी। और फिर एक अनैतिक रास्ता चुन दोनों आसानी से पैसे बटोर लेने की राह पर निकल पड़े। अब इसका परिणाम आपके सामने है। पत्नी की लालच ने प्रशांत को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वो कभी लौटकर नहीं आने वाला। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।